गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसको हिंदी में कहते हैं समसीमांत उपयोगिता। समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है ना। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है। देखिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द जनरलाइजेशन ड्रॉ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट। जो सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है, उसका जो बेसिकली जो अर्थ है वो है कि मानव की इच्छाओं को, ठीक है क्या, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट, यानी कि मानव की इच्छाओं को उद्देश्य के साथ व्यक्त किया जाए। जनरलाइजेशन ड्रॉ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट, ठीक है। H.H. गोसेन वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट दिस लॉ इन 1854। यानी कि कहने का मतलब है कि H.H. गोसेन ने इस नियम का प्रतिपादन सन 1854 में किया था, ठीक है। चलिए आगे। मार्शल हैज स्टार्टेड होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। मार्शल हैज स्टार्टेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज फॉलो। इन्होंने इसको फॉलो किया और कहा था, द एडिशनल बेनिफिट विच इज़ द पर्सन ड्राइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ ए थिंग, ठीक है, डायमेंशन विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट इज ऑलरेडी हैज। जो कहने का मतलब है वो क्या है कि जो एक व्यक्ति जिसके द्वारा शेयर की गई वृद्धि, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसके द्वारा शेयर की गई वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त लाभ है ना, जो कि स्टॉक में पहले से उपस्थित हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द लॉ सिंपली स्टेट द अदर थिंग बीइंग इक्वल द मार्जिनल यूटिलिटी derived from successive unit of a given commodity goes on decrease। कहने का जो मतलब है वो क्या है कि जो दूसरे शब्दों में जो नियम जो कहता है वो क्या कहता है कि अन्य चीज़ें अगर समान रहने पर प्रयोग की गई इकाइयों से सीमांत उपयोगिता कम होती है। मतलब ये कहने का मतलब, अगर कोई भी चीज़ें अगर हम सीमांत रखते हैं, एक चीज़ को हम नहीं छूते हैं और इकाइयों को जो हम लगातार बढ़ाते हैं, तब जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाती है, ठीक है। हेंस द मोर वी हैव ए थिंग, ठीक है, द लेस वी वांट ऑफ इट बिकॉज ए वेरी सक्सेसिव यूनिट गिव लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। कहने का जो मतलब है वो क्या, जब हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे तब उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाएगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, the addition to the total utility by the consumption of the last unit consider just worthwhile। जो मार्जिनल यूटिलिटी है तो देखिए क्या है, अंतिम इकाइयों के जो उपयोग हैं वो उसके द्वारा कुल उपयोगिता में वृद्धि सिर्फ सार्थक रूप से वृद्धि कहलाती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी obtained बाय द कंज्यूमर फ्रॉम कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। कहने का जो मतलब है एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग कुल उपयोगिता का योग कहलाता है। मतलब एक उपभोक्ता के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग कुल उपयोगिता कहलाएगा, ठीक है। अजेप्शंस, यानी कि इनके कुछ अजेप्शंस भी हैं। देखिए क्या हैं, देयर शुड बी ए सिंगल कमोडिटी विद होमोजेनस यूनिट वांट टू बी द इंडिविजुअली कंज्यूमर। वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, देखिए वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो कि एक व्यक्ति द्वारा समान इकाई हों, ठीक है, समान इकाइयाँ हों। दूसरा पॉइंट, there should not be any change in the taste, habit, custom, fashion and income of the consumer। यानी कि वस्तुओं, किसी भी व्यक्ति में स्वाद, आदत, रिवाज, फैशन और आय में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड, there should be
कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु के उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ, यूनिट ऑफ द कमोडिटी शुड बी द सुटेबल साइज। वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो उपयुक्त आकार की होनी चाहिए। फिफ्थ है भाई, प्राइस ऑफ द डिफरेंट यूनिट ऑफ द कमोडिटी एंड ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी शुड बी रिमेन द सेम। वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ और वस्तु के विकल्प की कीमत एक ही रहना चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, द कमोडिटी शुड बी डिविजिबल या डिवाइडेड है। तो कमोडिटी है वो क्या, विभाज्य होनी चाहिए, दो ग्रुपों में बंटने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कमोडिटी कभी बट भी ना, एक ही ऐसी हो जिनका हम डिस्ट्रीब्यूशन ना कर सकें। ठीक है। द कंज्यूमर शुड बी द इकोनॉमिक मैन हु एक्ट्स रिसेंटली। ठीक है। तो उपभोक्ता जो है वो एक आर्थिक व्यक्ति होना चाहिए जो संगति के रूप में, जो तर्क संगत के रूप में कार्य करता हो। गुड्स शुड बी नॉर्मल गुड्स, यानी कि वस्तुओं का रूप समान होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया शेड्यूल शोइंग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जो है, जैसे अभी देखिएगा पीपीटी में भाई मैंने बताया आपको, जब हम देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया कि समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। जब हम नंबर ऑफ इनपुट्स को बढ़ाते हैं तब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे अब यूनिट ऑफ एप्पल में देखिएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ एप्पल में देखिएगा, जब हम यूनिट ऑफ एप्पल में जब हम पहली इकाई का जब हम सेवन करेंगे, यानी कि हम यूज करेंगे, जब टोटल यूटिलिटी इन यूनिट। ठीक है, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है वो किसी भी एक एप्पल का जब हमने सेवन किया तो उससे उपयोगिता आई हमारे 7। ठीक है। अब उस मार्जिनल सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, सीमांत उपयोगिता वो 7 हो गई। इसके बाद हमने दूसरे यूनिट का प्रयोग किया। ठीक है, 2 लिखे हैं देखिए, यूनिट ऑफ एप्पल में 2 यूनिट का प्रयोग किया। उसके बाद हमको टोटल उपयोगिता हमारी हो गई 11, फिर हमारी बढ़ी, पहले में 7 थी, दूसरे में 11, यानी कि 5 प्लस हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर को बढ़ाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है। ऐसे देखिए तीसरी इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तब हमारी टोटल यूटिलिटी में वृद्धि तो होगी परंतु घटते हुए क्रम में वृद्धि होगी। और जहाँ पर एक नियम ये भी है कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। देखिए 5वीं इकाई के जब हम प्रयोग करते हैं तब वहाँ टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है।